अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको मकई खाने के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। खुराक में नशास्ता की ज़्यादा मिकदार कॉलून कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और IBS के खतरात को कम करने का मौजब बनती है। मकई में ये खासियत मौजूद है। अगर आप दिन में एक सट्टा या फिर एक कप मकई का इस्तेमाल करें तो इससे 18.4% फाइबर हासिल कर सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर को मुस्तहकम करने में मदद हासिल होती है। गर्मियों की आमद के साथ ही रोज़मर्रा ग़ज़ा के शेड्यूल में नुमायाँ तब्दीली आ जाती है, लेकिन इस मौसम में मकई के भुट्टे के मुतरादिफ और कोई सब्ज़ी नहीं है जो इस मौसम के मुताबिक लज्जत और ग़ज़ाइयत से फैज़याब करती हो। मकई का एक सट्टा भी वो कमाल दिखाता है जो शायद ही कोई और दिखाता हो। मकई का शुमार अनाज की इस किस्म में होता है जो साल के आगाज़ से अख्ताम तक मार्केट में बआसानी दस्तयाब रहती है। अतबा के नज़दीक बादी और काबिज़ है, भूख बढ़ाती और बदन को फरवा करती है, बलगम सफरा और बाद के फसाद को दूर करती है, देर हज़म है, बाह को क़ुव्वत देती है, बदन को क़ुव्वत देती है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से दर्द शकम, कॉलिंग और बवासीर की शिकायत हो जाती है। खाने के बाद होने वाली कै को रोकती है। सिल के मरीजों में इसकी रोटी अच्छी है। आँखों की बसारत बढ़ाती है, कमज़ोर लाकर बदन को क़ुव्वत देती है। इसके आटे का लिट्टा बनाकर मरीज़ को पिलाने से सेहत होती है और भूख में खूब इजाफा होता है। मकई का तेल बदन को फरबा करता है। अच्छी मकई के खाने से बदन फरबा होता है, लेकिन जिसको मुवाफिक ना आए और इसको लगातार खाने से दस्त आने लगते हैं, इसके पोमल और खलें मरीज़ को हरगिज़ न खिलाए जाएं। इसकी गुल्ली का कोयला करके और पीसकर फाँकना हैज़ और बवासीर के खून को बंद करता है। मकई की गिल्ली 6 माशा हैज़ा के मरीज़ को पीस कर दें तो फ़ौरन फ़ायदा होता है। इसकी गिल्ली की राख में नमक मिलाकर फनकी लगाने से काली खांसी और ज़ुकाम की खांसी को बहुत जल्द फ़ायदा होता है। इसे दिन में 5-5 रत्ती 3 मरतबा देते हैं। इसकी दाढ़ी का जोशांदा या खिसांदा पिलाने से मसाने के मरीज़ और पेशाब की जलन दूर हो जाती है और पेशाब खूब आता है। यूनानी अतबा के मुताबिक मका बलगम और खून बस्ता को तहलील करती है, दस्तों को रोकती है, सिल में मुफीद है। इसका आटा सिरके में मिलाकर लेप करने से खारिश और हाथ पाँव और नाखूनों के फटने को मुफीद है। इसके जोशांदे का हकना आंतों के ज़ख्म को दूर करता है। इसमें ग़ज़ाइयत गेहूँ से कम है। खुराक में नशास्ता की ज़्यादा मिकदार कॉलून कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और IBS के खतरात को कम करने का मौजब बनती है। तहकीकी माहिरीन के मुताबिक जो लोग मकई का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ब्लड शुगर, इंसुलिन की मकदार मुनासिब हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इस हवाले से माहिरीन ने 2 ऐसे ग्रुप्स में शामिल अफराद का मुआजना किया जो टाइप 2 ज़ियाबतीस में मुब्तला थे। एक ग्रुप ने फाइबर नशास्ता पर मुश्तमिल ग़ज़ा का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने कम नशास्ता वाली ग़ज़ा इस्तेमाल की। पहले ग्रुप में सेहत की जानिब से मस्बत नताइज ज़ाहिर हुए, क्योंकि इन अफराद ने 24 ग्राम तक फाइबर रोज़ाना इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की शिकायत बदस्तूर जारी रही। मकई को पॉपकॉर्न, सूप, सलाद और सालन वगैरह में पकाया जाता है और एक तरह से इसको गर्मियों में बारबेक्यू के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मकई के भुट्टे और सट्टे बच्चों में मकबूल आम हैं। माहिरीन का कहना है कि फूल और सब्जियों में अगर मकई को ज़्यादा तरजीह दी जाए तो ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।